Hello students, good morning to all of. Today we are going to start new unit number 3. This name cell, fundamental unit of life. मीन्स यहाँ हम बात कर रहे हैं यार, स्टडी कर रहे हैं सेल की, ठीक है। और ये सेल जो होता है कोशिका इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। हमारी शरीर का जो है एक महत्वपूर्ण भाग होता है और जो बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है सेल से ही होता है। तो लेट्स सी, हम बात करेंगे सेल की, ठीक है। सेल का मीन्स यहाँ होता है, सेल जो है एक लैटिन वर्ड सेलुला, इससे सेलुला से लिया गया है। सेल जो वर्ड है एक लैटिन वर्ड सेलुला से लिया गया है। इस सेलुला मीन्स होता है रूम, होता है एक कमरा, ठीक है। तो सेल क्या है, एक रूम लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सेल जो है सेलुला से लिया गया है, लैटिन वर्ड है सेलुला, और जो है इसे बोलते हैं रूम, मतलब एक कमरा, ठीक है। कमरे के तरह हमको ये दिखाई देता है। हम बात करेंगे इसकी डिस्कवरी की, ठीक है। तो सेल का जो डिस्कवर है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइंटिस्ट था वो था ब्राउन हुक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर जो है किया गया है इसके द्वारा ब्राउन हुक 16 सेंचुरी, है ना, 1600 ईस्वी के अंदर इसके लगभग इसका जो है डिस्कवर किया गया है। इसके द्वारा ब्राउन हुक के द्वारा इसकी स्टडी की गई है। तो जो ब्राउन हुक था उसने क्या करा है, कॉर्क आता है, आप देखा होगा कि जो कॉर्क होता है, कॉर्क मीन यहाँ पर जो बोतल होता है, बोतल के अंदर जो लगाया जाता है कॉर्क, तो उस कॉर्क की क्या करा उसने, थीन स्लाइड, ठीक है, क्या करा उसने, थीन स्लाइड। उसने क्या करा, उस कवर को जो क्या करा, उस कॉर्क की भाग को पतला था उसने काटकर जो है उसके उस समय जो उसने माइक्रोस्कोप बनाया था, एक मैग्नीफायर गिलास होगा उसका उस समय, तो उसमें उसे चेक करा तो उसको एक रूम टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दिया उसने, ठीक है। इस प्रकार से उसको रूम टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दिया और उसने अंदाजा लगाया है कि जो हनी बी होता है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, वो उसके तरह उसको वो दिखाई दे रहा था, ठीक है। मतलब किसने, जो ब्राउन हुक था उसने क्या करा है, जो कॉर्क था, और कॉर्क क्या होता है, कॉर्क जो रहता है, जो ट्री होते हैं, प्लांट होते हैं, उनके जो भारी बर्क होता है, उनकी जो छाल होता है उसका वो बना होता है। तो उसने उसकी क्या करा, उसने पतली थीन लेयर काटा, उसने काट कर क्या करा, उसने वेल मैग्नीफायर कांच के अंदर देखा, तो उसने देखने के बाद उसको जो है मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, जिस तरह से वो दिखाई देता है हमारे को गड्ढे टाइप हो, तो उस तरह से उसको दिखाई दिया। तो उसने क्या नाम दिया, उसका सेल नाम दिया। ये बात किसने कही, सिर्फ ब्राउन हुक ने इतनी ही इसकी स्टडी किया कि एक हनी बी नाम का जो मतलब जो छत्ता होता है, हनी बी, ठीक है, उसका जो है स्ट्रक्चर उसको दिखाई दिया। तो उसको इस प्रकार से उसकी डिस्कवरी हुई, किसकी, सेल। उसके बाद में जो है साइंटिस्ट रॉबर्ट जो है, इसके बाद में जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, उसने जो है 1833 के अंदर जो है सेल के अंदर जो है एक न्यूक्लियस, ठीक है, जो सेल्स होता है उस सेल्स के अंदर जो है क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस की उसने स्टडी किया, ठीक है। इसने जो है रॉबर्ट ब्राउन ने जो है न्यूक्लियस की स्टडी किया, ठीक है। उसके बाद में जो है सिल्डर और सवान आए, उन्होंने जो है सेल्स की स्टडी किया। इस तरह से जो है एक सेल्स का क्या हुआ, यहाँ पर डिस्कवर हुआ। अंडरस्टूड। चलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेल्स की, ठीक है। अब जो है सेल्स की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, हम देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ सेल की डेफिनेशन क्या है, सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल
फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और बॉडी। ठीक है, क्या बोला गया है यहाँ पर, जो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कोशिका होती है कैसी होती है, बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो हमारी शरीर है या जो शरीर होता है उसकी क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, यूनिट होती है। क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। तो जो सेल्स होता है, सेल्स जो है इससे क्या बनता है, टिश्यू बनता है। ठीक है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन। ठीक है, और ऑर्गन से क्या बनता है, बॉडी का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो सेल्स से जो है बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो जो बॉडी है, बॉडी की जो है क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है कौन, सेल्स होती है। अंडरस्टूड। तो हम जो है सेल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया है सेल्स की जो है डिस्कवर किसने किया है, रॉबर्ट हुक ने किया है। उसकी जो न्यूक्लियस किसने देखा है, रॉबर्ट ब्राउन ने देखा है। और जो स्वान और सेल्डिंग था उसने क्या करा है, सेल्स का उसका डीपली स्टडी किया है। अंडरस्टूड। गाइस जो अपना नेक्स्ट है सेल थ्योरी। ठीक है, तो जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी जो है मतलब जो है कोशिका की जो सिद्धांत है किस पे डिपेंड करता है, तो सिद्धांत करता है 3 पॉइंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म ऑफ सिंगल सेल। ठीक है, जितने भी लिविंग्स हैं वो सिंगल लिविंग सेल से क्या हुए हैं, वो फॉर्म हुए बने हैं। ठीक है, नंबर 2 जो है सेल। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ बॉडी। ठीक है, क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल क्या होती है, यूनिट होती है। किसी भी शरीर की जो है स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट होती है कौन, सेल। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है सेल फॉर्म प्री एग्जिस्टिंग। मतलब जो सेल है वो पुरानी सेल से ही क्या होगी, बनी हुई। ठीक है, सेल फॉर्म प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो सेल है पुरानी सेल से ही क्या होंगी, बनी हुई। तो ये 3 पॉइंट्स हैं किसके, सेल थ्योरी के। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म अ सिंगल सेल। ठीक है, मतलब जो है सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं किससे बने होते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं। फिर जो है उनका क्या होता है, डिवीजन होता है। जब डिवीजन होता है आगे तो सेल क्या होती है, सेल जो है टिश्यू के फॉर्म में आती है, टिश्यू की क्या होती है, ऑर्गन के फॉर्म में आती है। फिर क्या आता है, एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है। और सेल से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किसकी होती है, बॉडी की होती है। और सेल फॉर्म प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो सेल्स होती है पुरानी सेल से ही क्या बनती है, नई सेल का फॉर्मेशन होता है। गाइस जो अपना नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, मींस यहाँ पर ये है 2 टाइप्स की जो सेल्स होती है वो प्रेजेंट होती है। मतलब जो है 2 टाइप्स की सेल से ही जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स होती है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है इस प्रकार से अपन इसको ड्रॉ कर सकते हैं। गाइस हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर
प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है एक जो है डिफरेंस जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वेल डेवलप्ड क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है, ठीक है। मतलब जो है जो सेल्स होता है उस सेल्स के अंदर, इसके अंदर यूकैरियोटिक के अंदर जो केंद्रक होता है वो क्या होता है, पूरा बना होता है, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर जो है जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। तो एक जो बेसिक जो डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर वो होता है न्यूक्लियस के बेस पर, ठीक है। तो यूकैरियोटिक के अंदर जो है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, जबकि इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए होता है, अंडरस्टूड। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है जो है इसमें सत्य केंद्रक प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक के अंदर और इसमें एब्सेंट होता है। तो एक मोर जो बेसिक डिफरेंस होता है वही ये होता है कि न्यूक्लियस का, ठीक है। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस क्या होगा, प्रेजेंट होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, एब्सेंट होगा। तो एक ये बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है, इसके अंदर प्रोकैरियोटिक के अंदर और यूकैरियोटिक के अंदर, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर जो है क्या होता है, सिंगल सेल का बना होता है और यूकैरियोटिक भी सिंगल सेल की होती है, लेकिन जो है मल्टी सेलुलर जो लिविंग होते हैं जैसे कि प्लांट हो गया है, हायर प्लांट, एनिमल्स, उसके अंदर ये सेल्स प्रेजेंट होती है। और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है कैसी होती है, वन सेल्स की प्रेजेंट होती है और इसके अंदर जो है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बाकी इसके अंदर जो है ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं जैसे राइबोसोम, ठीक है, गोल्गी प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन एक बेसिक जो डिफरेंस होता है दोनों में यही होता है, अंडरस्टूड।